जब आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आप उसकी मृत्यु में पहचाने जाते हैं। उसकी मृत्यु तुम्हारी मृत्यु बन जाती है। पद 3 में वह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए गए वे उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए गए। हर बार जब मैं उस आयत को पढ़ता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि रोमियो के 6 अध्याय में पानी की एक बूंद भी नहीं है। धार्मिक अत्याचार की जंजीरों में बंधे किसी धार्मिक गुरु को यह कहने का मौका न दें कि रोमियो अध्याय 6 का धर्म के किसी भी जल अनुष्ठान से कोई संबंध है। रोमियो अध्याय 6 में बपतिस्मा में पानी का प्रयोग नहीं किया गया है और आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। क्या तुम इस आयत को पढ़कर यह नहीं जानते कि हम में से बहुतों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है? आप जानते हैं, कोई जल समारोह, कोई उपदेशक, कोई पुजारी, कोई संप्रदाय, कोई धार्मिक प्रणाली, कोई भी संस्कारात्मक आशीर्वाद आपको यीशु मसीह में शामिल नहीं कर सकता। एक नंबर, यह एक अलौकिक बात है। वैसे भी यह भौतिक नहीं है। एक भौतिक क्रिया से आध्यात्मिक परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो मेरा मतलब है, वास्तविकता को समझो। केवल अंधविश्वासी धार्मिक कट्टरपंथियों के मन में जो ईश्वर के लिखित वचन के विपरीत वास्तविकता की चेतना से रहित हैं। आप पौलुस हिल के उन लोगों की तरह होंगे जिनके बारे में पौलुस कहता है, मैं समझता हूं कि आप बहुत अंधविश्वासी हैं। उन्होंने कहा, यह अज्ञात ईश्वर है जिसकी आप अज्ञानता पूर्वक पूजा करते हैं। यदि आप अंधविश्वासी अज्ञानी हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो फिर आप यहाँ पानी डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप अंधविश्वासी नहीं हैं और अज्ञानी नहीं हैं, तो आप उस आयत को पढ़ेंगे और कहेंगे कि उस आयत में पानी नहीं है। आप कहेंगे कि ठीक है, मेरे उपदेशक कहते हैं, तो आप जाकर अपने उपदेशक को बताइए। भाई रिक ने कहा, वह एक अंधविश्वासी अज्ञानी उपदेशक है। आप ऐसा कहते हैं, भाई जॉर्डन, यह बहुत कठोर बात है। नहीं, यह कठोर बात नहीं है, यह मुश्किल है। देखो, बाइबल कहती है कि तुम्हें समझना चाहिए। आप समझ गए। आपने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया। आप जानते हैं कि यह कोई भौतिक बपतिस्मा नहीं है। आपने इसे शुरू से ही समझ लिया था। बाइबल नहीं है। इसे समझना आसान है, इस पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि इस पर धार्मिक गंदगी के ढेर लगा दिए गए हैं। खैर, धार्मिक दलदल में अपना पैर मत फंसाओ। बस उस बात पर विश्वास करो जो आयत कहता है। और यदि किसी उपदेशक को यह पसंद न आए या किसी पादरी को इस पर आपत्ति हो, तो उन्हें बताइए कि उनका तर्क परमेश्वर से है, न कि आपसे। क्योंकि यदि परमेश्वर का वह अभिप्राय नहीं था जो उसने कहा, तो उसे वह कहना चाहिए था जो उसका अभिप्राय था। तुम में से जितने लोगों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है। देखिए, मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि आप पर कोई आक्षेप न लगे। इस कार्यक्रम से मैं चाहता हूं कि आप केवल एक ही अपराध करें, वह है क्रूस। गलातियों 5:11। और यदि क्रूस आपत्तिजनक है, यदि परमेश्वर की आत्मा द्वारा यीशु मसीह में बपतिस्मा लेना और इस प्रकार उसके क्रूस में बपतिस्मा लेना आपके लिए अपमानजनक है, क्योंकि यह आपके धार्मिक अनुष्ठानों को बीच में ही रोक देता है, तो ऐसा ही हो। लेकिन यह समझिए कि यह परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है। और यही बाइबल और आपके धर्म के बीच का अंतर है। अब आप अपने धर्म पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। यह एक स्वतंत्र देश है। आप जो भी मानना चाहें मान सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म पर विश्वास नहीं कर सकते और कह सकते हैं कि यह बाइबल है और इस पर कोई आपत्ति नहीं सुन सकते। बस आगे बढ़े और कहें कि मैं अपने धर्म पर विश्वास करूंगा, लेकिन ऐसा मत जताएं कि आप विश्वास करते हैं। रोमियो 6:3, क्योंकि तुम्हारा धर्म इसका खंडन करता है। मुझे मत बताओ कि तुम बाइबल पर विश्वास करते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वह मानने की अनुमति देता हूं जो तुम मानना चाहते हो, लेकिन तुम विश्वास नहीं कर सकते। आप जानते हैं, सीनेटर मोयनिहान कहा करते थे, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन हर किसी को अपने तथ्यों का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप अपनी राय रखने के हकदार हैं, लेकिन किताब जो कहती है वही कहती है, और हम किताब के अनुसार चलेंगे क्योंकि यह किताब में है। ठीक है। यदि यहाँ बपतिस्मा एक भौतिक समारोह नहीं है, प्रचारकों या पुरोहितों द्वारा किया जाने वाला जल अनुष्ठान नहीं है, नहीं यह कोई धार्मिक अनुष्ठानिक शुद्धता से संबंधित है, बल्कि यह एक आत्मा द्वारा किया जाने वाला कार्य है। क्या हम सब एक शरीर में बपतिस्मा लिए हुए हैं?
जब हम यह जानते हैं तो हम जानते हैं कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, क्योंकि हमने उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया है। उसकी मृत्यु हमारी मृत्यु बन जाती है। हमारे पास उनके साथ एक क्रूसीकरण है जहां मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। फिर भी मैं जीवित हूँ, फिर भी मैं नहीं, बल्कि मसीह मुझ में रहता है, आप कहते हैं। लेकिन फिर भाई रिक, ऐसा क्यों नहीं है कि मसीह हर समय मुझ में रहता है? मैं पहले की अपेक्षा क्यों झिझक रहा हूँ? और मुझे ये असफलता क्यों मिली? यह महान विजय कहाँ है? यदि मुझे इस अद्भुत विजय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। खैर, मसीह में आपको जो विजय प्राप्त होती है वह आपके जीवन के विवरण में परिलक्षित होती है। पद 14 पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह आपका विश्वास है जो परमेश्वर के वचन की समझ पर आधारित है, जो मसीह की विजय और जीवन को आप में रहने देता है। यह परमेश्वर का वचन है जो आप में जो विश्वास करते हैं प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है। ठीक वैसे ही जैसे आप सिर्फ इसलिए नहीं बच जाते कि मसीह आपके लिए मरा, आपको उस पर, उसके जीवन पर भरोसा करना होगा। वह आपके पाप को दूर करने के लिए कलवरी पर मरा। उसने कलवरी पर आपके लिए अपना जीवन दिया ताकि जब आप उस पर विश्वास करें तो वह अपना जीवन आपको दे सके। परंतु जब आपने उस पर विश्वास किया तो उसने अपना जीवन आपको दे दिया ताकि जब आप उसके वचन पर विश्वास करके चलें तो वह आपके माध्यम से अपना जीवन जी सके। अब आप ऐसा कैसे करेंगे? आयत 14, रोमियो 6:14। यहाँ पवित्र शास्त्र की एक आयत है जिसे आप अवश्य पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि पाप का आप पर प्रभुत्व नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है? खैर, पद संख्या 6, यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, इसलिए कि पाप का शरीर नष्ट हो जाए और हम आगे को पाप की सेवा न करें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया। क्या आप मसीह में पाप के लिए मर चुके हैं? तब आप स्वतंत्र हैं। देखिए, अनुग्रह आपको विश्वासी को पाप करने से रोकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ऐसा करना चाहता है, इसलिए नहीं कि उसे ऐसा करना पड़ा। असुरक्षित लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता, उन्हें असुरक्षित लोगों की तरह व्यवहार करना होगा। विश्वासियों के पास विकल्प है। अब आप कैसे चुनाव करेंगे, क्योंकि पाप का आप पर प्रभुत्व नहीं होगा। पाप आपके जीवन को नहीं चलाएगा, यह आपके जीवन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मैं यहाँ बहुत बोर नहीं होऊंगा, और मुझे पता है कि जब मैं बोर्ड पर लिखता हूँ तो लोग कहते हैं, भाई रिक, जब तक आप खत्म हो गए मैं बोर्ड पर लिखी एक भी चीज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। खैर, इससे आपको पता चलता है कि आपको इसे समय पर सुनना चाहिए और कार्यक्रम के अंत में यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि आप मुझे इसे यहाँ डालते हुए देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप कार्यक्रम के अंत तक प्रतीक्षा करते हैं और अच्छी तरह से सुनते हैं तो मुझे पता है कि आप इसे समझने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आप जानते हैं यह बस ऐसा ही है। अगली बार जल्दी आइए, ठीक है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। ध्यान दें, यदि आप नहीं चाहते कि एक विश्वासी के जीवन में पाप का प्रभुत्व हो और वह आपको उसी प्रकार चलाए जैसा कि आपके अविश्वासी जीवन में हुआ करता था, तो आपको कुछ बातों को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। व्यवस्था के अधीन न होना बल्कि अनुग्रह के अधीन होना, इससे कहीं अधिक अर्थ रखता है। ठीक है, मैं शनिवार को चर्च नहीं जाता। बहुत से लोग यही करते हैं। वे कहेंगे आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। और वे किस बारे में बात कर रहे हैं? खैर, हम मूसा के व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। और लोग कहते हैं, भाई रिक, क्या आपको लगता है कि हमें आज 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए? खैर, निश्चित रूप से आपको ऐसा करना चाहिए। समस्या यह है कि आप ऐसा नहीं करते। क्योंकि आप ऐसा नहीं करते तो आप किस बात पर बहस कर रहे हैं? चाहे आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं, परमेश्वर का नियम हम में से सर्वश्रेष्ठ लोगों की भी निंदा करता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम में से सबसे बुरे लोगों को बचाता है। आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, परंतु अनुग्रह के अधीन हैं। इसीलिए पाप का आप पर प्रभुत्व नहीं है, क्योंकि जब तक आप ऐसा करने का प्रयास करते रहेंगे, व्यवस्था एक प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम है, और जब तक आप ऐसा करने का प्रयास करते रहेंगे, आप असफल होते रहेंगे और पाप आपके जीवन को चलाता रहेगा। व्यवस्था प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम के आधार पर काम करता है।
यदि आप निर्गमन अध्याय 15 पर जाएं, तो परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरी आज्ञाएं ये हैं, ये मेरे नियम हैं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो यही सूत्र है। यदि हाँ, तो यह व्यवहारवाद के मनोविज्ञान का आधुनिक सूत्र है। यदि तुम आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तो फिर आपको श्राप मिलेगा या आशीर्वाद, यह किस बात पर निर्भर करता है? आज्ञाओं का पालन करना। यदि आप इन्हें रखेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अभिशाप मिलेगा। इसमें समस्या गलातियों अध्याय संख्या 3 में है। गलातियों के अध्याय 3 पद संख्या 10 में भी यही बात कही गई है। गलातियों 3:10, जितने लोग व्यवस्था के कामों के अधीन हैं, जितने लोग व्यवस्था के कामों के हैं, वे शापित हैं। क्योंकि लिखा है, शापित है वह हर एक जो सब बातों में स्थिर नहीं रहता, सब में से अधिकतर नहीं, 99% नहीं। वे सारी बातें जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं। ऐसा करने के लिए आपको प्रदर्शन करना होगा मित्रों। आशीर्वाद पाने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना होगा। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अभिशाप के अधीन हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सब नहीं करते हैं। याकूब के दूसरे अध्याय की 10वीं आयत कहती है, यदि कोई मनुष्य सारी व्यवस्था का पालन करते हुए भी एक बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी है। तुम किसी की हत्या नहीं करते, तुम किसी को लूटते नहीं, आप अपनी माँ और पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें, आप शनिवार को चर्च जाते हैं, आपके पास कोई मूर्ति नहीं है। और फिर आप वहां पहुंचते हैं और आप अपने पड़ोसी की नई लेक्सस की लालसा करते हैं, आप मरे हुए मांस हैं, दोस्त एक के दोषी हो। इन सभी का दोषी आप देखिए। अब आपकी समस्या है। सच तो यह है कि तुमने चोरी नहीं की, तुमने वह नहीं रखा, तू झूठी गवाही न देना, तुमने वह नहीं रखा, तू व्यभिचार नहीं करेगा, तुमने वह नहीं रखा। क्या आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? तुम दूसरे को देखकर उसके प्रति वासना रखते हो, तुमने अपने हृदय में व्यभिचार किया है। तुम हत्या नहीं करोगे, तुमने वह नहीं रखा। आप जानते हैं कि सबसे पहले जॉन क्या कहता है? यदि आप अपने भाई से घृणा करते हैं तो आप एक हत्यारे हैं, और इसलिए आपने उन लोगों को भी नहीं रखा जिन्हें आप पसंद करने की कोशिश कर रहे थे और साथ ले जा रहे थे। मान लीजिए कि आपने ऐसा किया तो कानून आपको पकड़ लेगा और आपको बस इतना ही मिलेगा। अब यदि एक खोए हुए व्यक्ति के रूप में यह आपके लिए सत्य है, तो आप जानते हैं कि एक बचाए हुए व्यक्ति के रूप में आपके लिए क्या सत्य है। पौलुस ने कहा कि आप वही बात नहीं कर रहे हैं। यह पाप का आप पर प्रभुत्व नहीं होगा। पाप आपके जीवन को चलाएगा क्योंकि आप पापी हैं और आप इसे नियंत्रित नहीं करते। लेकिन फिर अनुग्रह है। अनुग्रह एक अलग प्रकार की प्रणाली है। अनुग्रह दूसरी ओर, यहाँ आप कानून के अधीन नहीं हैं, बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। अनुग्रह एक ऐसी प्रणाली है मसीह यीशु में छुटकारे के माध्यम से उनके अनुग्रह से मुफ्त में उचित ठहराया जा रहा है। अनुग्रह उस बात पर आधारित है जो यीशु मसीह ने कलवरी में आपके लिए किया, जब परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम की आज्ञा दी कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। यह उपहार प्रणाली है। अब कोई कहता है कि यदि यह मुफ्त उपहार है तो यह सस्ता है। नहीं, यह सस्ता नहीं है। उपहार का मतलब यह नहीं है कि यदि आप किसी को उपहार देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उपहार सस्ता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिस व्यक्ति को उपहार मिला उसे इसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ा। इस उपहार के लिए परमेश्वर को पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती संपत्ति की कीमत चुकानी पड़ी। रोमियो 8:32 में वह कहता है, यदि उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखो, वरदान यह है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कर्ज चुका दिया। क्यों? क्योंकि आप लगातार गड़बड़ करते रहे और आप ऐसा नहीं कर सके। आपको तो बस शाप ही मिलने वाला था। आत्मा मसीह ने हमें व्यवस्था के अभिशाप से छुड़ाया है। वह हमारे लिए अभिशापित बना ताकि वह हमें अभिशाप के बदले अपना जीवन दे सके। यीशु ने कुछ लोगों से कहा, हे शापित लोगों, मेरे पास से चले जाओ उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है।
नरक और आग की झील कभी भी मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई थी। आप अपनी इच्छा से और स्वेच्छा से उस गंतव्य के लिए स्वयं सेवा करके शैतान की टोली में शामिल होकर वहां जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपको इससे बचाने के लिए कुछ किया है। वह कलवरी गया और आपके अनंत न्याय को सहा। कलवरी पर आपके पाप के विरुद्ध परमेश्वर के अनंत क्रोध को उठाया ताकि वह आपको अनंत जीवन दे सके। उसने आपके लिए कुछ ऐसा किया जो आप स्वयं नहीं कर सकते थे। अब एक खोए हुए व्यक्ति के रूप में जब आप भरोसा करते हैं कि परमेश्वर आपको जीवन एक मुफ्त उपहार के रूप में देता है। लेकिन यहाँ देखिए, रोमियो 6:14 खोए हुए लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह बचाए गए लोगों के बारे में बात कर रहा है। और वह कह रहे हैं कि यहाँ कानून के साथ जो कुछ होता है उससे लोगों को केवल इसलिए दोषी ठहराया जाता है क्योंकि वे उसका पालन नहीं कर पाते। अनुग्रह जीवन और विजय देता है क्योंकि यह एक उपहार कार्यक्रम है जो परमेश्वर आपको देता है। एक आस्तिक के लिए यह वैसा ही है जैसा कि एक अविश्वासी के लिए था। इसका एकमात्र उत्तर यह है कि परमेश्वर ने मसीह में आपके लिए क्या पूरा किया है। यदि आप परमेश्वर को आशीर्वाद देने के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका ईसाई जीवन सफल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, दूसरा इतिहास अध्याय संख्या 7। यहाँ पवित्र शास्त्र का एक अंश दिया गया है। लोग द्वितीय इतिहास के अध्याय संख्या 7 को उद्धृत करना पसंद करते हैं। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि मेरी प्रजा यह और यह करेगी तो मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। वह क्या है? यही व्यवस्था है। यह अनुग्रह नहीं है। तुम्हें पता है कि इससे क्या होने वाला है, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। यही बात इज़राइल के साथ घटित हुई। यही व्यवस्था है। यह अनुग्रह नहीं है। तुम्हें पता है कि इससे क्या होने वाला है, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। यही बात इज़राइल के साथ घटित हुई। यदि व्यवस्था काम नहीं करती है तो आपके साथ भी यही होगा। अनुग्रह काम करता है क्योंकि यह वही है जो परमेश्वर कर रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे साथ मत्ती अध्याय 6 पर आइए। और यही कारण है ना? अपनी बाइबल का विभाजन आवश्यक है। इफिसियन प्राप्त करें। दूसरा कुरिन्थियों, मुझे खेद है, मत्ती अध्याय 6 और इफिसियों अध्याय 4। यही कारण है कि जब अनुग्रह के प्रावधान में व्यावहारिक मसीही जीवन जीने की बात आती है तो सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सही विभाजन आपको बताता है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम अनुग्रह के अधीन हैं। कि व्यवस्था बाइबल में परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था है जो इस्राएल राष्ट्र को दी गई है, और एक अच्छी व्यवस्था है जिसके अधीन इस्राएल कार्य कर सकता है। अनुग्रह प्रणाली मसीह की देह अर्थात कलीसिया को दी जाती है। मसीह की देह जिसका आज हम एक हिस्सा हैं। दो अलग अलग एजेंसियां। यह उस बात का हिस्सा है जिसे बाइबल भविष्यवाणी कहती है, जिसे संसार के आरंभ से ही ज्ञात किया गया है। यह कार्यक्रम का एक हिस्सा है और बाइबल में इसे रहस्य कहा गया है, जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था, परंतु अब इसे प्रकट कर दिया गया है। यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन विभिन्न एजेंसियों को उनके अलग अलग तरीकों से समझना भी महत्वपूर्ण है, ताकि आप विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ सकें और जान सकें कि आप किसके अधीन हैं और किसके अधीन नहीं हैं। अब मैं आपको मत्ती 6 की आयत 14 दिखाता हूँ। यीशु हमारे पिता प्रार्थना के अंत में कहते हैं, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम पाप करो, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अब इसे बहुत ध्यान से देखिए। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा कर दोगे तो क्या होगा? पिता तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो यदि कानूनी कार्यक्रम के तहत आप पिता से क्षमा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको दूसरों को माफ करना होगा। यदि आप उन्हें माफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? तुम्हारे पिता तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि स्वर्ग में आपके पिता आपको क्षमा करें तो आपको दूसरों को क्षमा करना होगा, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह आपको माफ नहीं करेगा। यहाँ क्षमा का तात्पर्य दूसरों को क्षमा करने के आपके प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम से है, और परमेश्वर तुम्हें माफ कर देंगे। आप उन्हें माफ नहीं करते, वह नहीं करेगा। अब क्या इससे अच्छे कार्य और क्षमा उत्पन्न होगी? हाँ, आपको प्रेरित करता है।
कैसे? इस डर से कि कहीं ईश्वर तुम्हें क्षमा न कर दे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस विरोधाभास पर ध्यान दो। इफिसियों अध्याय 4 पद 32। इफिसियों 4 आयत 31। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, कलह, क्रोध, कलह, निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक व्यक्ति अनुग्रह के अधीन है और परमेश्वर कहता है अपने भाई को क्षमा कर दो। क्यों? जैसे मसीह ने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। आप जानते हैं कि क्षमा किया जाना कैसा होता है। इसलिए जाओ और दूसरों को उसी आधार पर क्षमा करो जिस आधार पर मसीह ने तुम्हें क्षमा किया है। इसलिए तुम एक दूसरे को क्षमा करो। कुलुस्सियों 3:13 कहता है तुम्हें अपने भाई को क्षमा करना चाहिए क्योंकि तुम्हें पहले ही क्षमा किया जा चुका है। अब यह इसके विपरीत है कि यदि तुम क्षमा करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, यदि तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। यहाँ अनुग्रह के अंतर्गत परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। यह एक उपहार था जो मैंने तुम्हें दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैंने इसे खरीदा था और चाहता था कि यह तुम्हारे पास रहे। अब उधार खोलो और देखो कि यह क्या करता है। यह आपको यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्षमा किया जाना क्या होता है। इसलिए जाओ और दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। क्यों मेरा प्यार तुम्हें दूसरों से प्रेम करना सिखाए। अब मित्र, ये दो अलग अलग प्रणालियां हैं। एक बार मेरे कार्यालय में एक आदमी मेरे पास आया। वह कहते हैं, भाई जॉर्डन, मैं कुछ लोगों को माफ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप नहीं कर सकते। आप देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जिससे परमेश्वर आपको स्वीकार करे। आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले ही क्षमा कर दिया है। दो अलग अलग प्रणालियां। तुम्हें पता है कि जीत कहाँ है। यह प्रयास करने में नहीं है, यह आराम में है। ईश्वर ने आपको बनाया है। अपने पुत्र यूनान ने आपके जीवन में अच्छे कार्य उत्पन्न किए हैं, केवल एक अलग प्रेरणा के लिए। मसीह का प्रेम आपको बाध्य करे। यही वह काम है जो यह बीते समय में अच्छी तरह से करेगा। हम अगले सप्ताह वापस आएंगे, जब तक कि हम आपसे अगले सप्ताह प्रसारण के दौरान या हवा में न मिलें। मरनाथा।